वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी को नहरों का मामला हल करने की यकीन दहानी। कहा, दरियाए सिंध में नहरें निकालने का मंसूबा पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर मुकम्मल नहीं किया जाएगा। मामले पर जल्द आला सतह का इजलास तलब किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पंजाब के मसाइल के हल के लिए हफ्ते को लाहौर में इजलास होगा। दोनों जमातें मिलकर मुतनाज़ा मामलात हल करेंगी। इसहाक डार को टास्क दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के एजाज़ में इफ्तार डिनर। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। शहबाज शरीफ समेत हुकूमती वफ़द से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत पर हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने अवामी मसाइल के हल के लिए ताउन को सराहा। कहा, मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए विफाक, सूबों और तमाम जमातों को मिलकर काम करना है। सदर मुमलिकत की दरियाओं से मजीद नहरें निकालने की मुखालफत। आसिफ जरदारी ने नहरें निकालने को यकतरफा फैसला करार दे दिया। कहा, कुछ यकतरफा पॉलिसीज विफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। विफाकी इकाइयों की शदीद मुखालफत के बावजूद हुकूमत दरियाए सिंध के निज़ाम में मजीद नहरें निकाल रही है। सदर के तौर पर इस तजवीज़ की हिमायत नहीं कर सकते। हुकूमत से दरख्वास्त है नई नहरों को तजवीज़ को तर्क करें। I urge this House to focus on promoting good governance and political economic stability. Our people have pinned our hopes on Parliament and we must rise to the expectation. ज़ाती और सियासी नहीं, कौमी मफाद मुकद्दम रखें। मुल्क को यकजहती और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। सदर आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। बोले, टैक्स इस्लाहात ज़रूरी, शरह सूद में कमी, ज़र मुबादला में इजाफा खुश आइंद है। अगले बजट में आवाम को हकीकी रिलीफ दिया जाए। तनख्वाह और पेंशन में इजाफा करना चाहिए। मुलाजमतों में कमी से बचना चाहिए। पसमानदा इलाकों को तरक्की देना होगी। ज़राअत के शोबे को मुस्तहकम बनाएं। दहशत गर्दों की बैरूनी इमदाद से सब वाकिफ। साउंड सिस्टम नाकिस या शोर ज्यादा, सदर का खिताब सुनाई ना दिया। सदर आसिफ जरदारी ने कानों पर हेडफोन लगाकर लिखी हुई तकरीर पढ़ी। ऑपोजिशन अराकीन जोरदार नारे लगाते रहे। सदर की तकरीर नारों में दबकर रह गई। लोगों को तकरीर की बजाय नारे ही सुनाई देते रहे। वज़ीर-ए-आज़म और वुज़रा समेत हुकूमती अराकीन ने हेडफोन लगाकर खिताब सुना। सदर मुमलिकत नारे सुनकर मुस्कुराते रहे। इजलास की सदारत स्पीकर ने की। चेयरमैन सेनेट भी मौजूद थे। इस हुकूमत को नहीं मानते। सदर आसिफ जरदारी ने कोई अच्छी बात नहीं की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। पंजाब में पक्के के डाकुओं का सगना आईजी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, 20 लाख नौजवान और 27 अरब डॉलर्स मुल्क से चले गए। शिबली फराज ने कहा, इस ऐवान में जितने भी कवानीन बने उनकी कोई हैसियत नहीं। मैं तो ऑनेस्टली ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज है जो खत्म हो रही है और जल्दी खत्म हो जाएगी और फिर इसने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी कर ली। बदतमीजी और बदतहजीबी शुरू करने वाले अब खुद निशाना बन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मीडिया से बातचीत। कहा, ये एक डाइन जैसी चीज़ है जो ख़त्म हो रही है। लोगों को शऊर आ गया। उन्हें महंगाई में कमी, मसाइल का हल और तरक्की चाहिए। मईशत और हालात बेहतर हो रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, सदर जरदारी ने तारीखी खिताब किया। मईशत में बेहतरी पर हुकूमत की तारीफ की। ऑपोजिशन गैर संजीदा है, उसे अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। सदर जरदारी ने अपना तारीखी खिताब किया है। पहली सदर है हमारा तारीख में जिसने आखिरी बार पार्लियामान से खिताब किया और उस तकरीर में मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ सदर साहब ने जो हुकूमत ने मईशत के हवाले से इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उसका भी जिक्र। पीटीआई और JUIF के रहनुमाओं का इकट्ठ। तहरीक इंसाफ के असद कैसर, सलमान अकरम राजा, आतिफ खान और हुसैन यूसुफजई शरीक। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रवैये पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात। सूबे में पार्टीज़ की पोजीशन पर बातचीत हुई।
मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस PTI के 25 अफराद आज दोबारा JIT में तलब। सलमान अकरम राजा, वकास अकरम, असद कैसर, फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, असलम इकबाल और दीगर शामिल। पहले भी 25 अफराद को तलब किया गया था। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान पेश हुए थे। JIT ने PTI के रहनुमाओं से 5 घंटे तफ्तीश की। शाह फरमान ने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। JIT ने उनसे इजाफी और सख्त सवालात भी किए थे। शरह सूद 12% पर बरकरार। स्टेट बैंक का नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में महंगाई तवक्कुआत से कम रही, मुआशी सरगर्मियां मुसलसल बढ़ रही हैं। FPCCI का शरह सूद में मजीद कमी का मुतालबा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से तरसीलात ज़र में इजाफा। फरवरी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $3.1 अरब भेजे। सालाना बुनियादों पर 38.6, माहाना बुनियादों पर 3.8% इजाफा हुआ। रवां माली साल जुलाई से फरवरी तक $24 अरब भेजे गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। IMF को ज़रई इनकम टैक्स पर ब्रीफिंग दी गई। ज़रई इनकम टैक्स से 300 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। सॉवरन वेल्थ फंड एक्ट में तरमीम और रेगुलेशंस पर भी मुज़ाकरात जारी। वजारत तवानाई और नेपरा की ब्रीफिंग। बताया 1250 अरब रुपए से बैंकों से हासिल किए जाएंगे। गर्दशी कर्जे को कम करने के लिए इस्तेमाल होंगे। विफाकी हुकूमत का शक्कर दरामद करने का फैसला। दरामद से मकामी सतह पर चीनी की कीमतों में कमी आएगी। मुस्तकबिल में चीनी की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरामद शुदा शक्कर को मकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। शक्कर की दरामद के फैसले का मकसद मकामी मंडी में चीनी की कीमतों को कंट्रोल रखना है। सारिफीन को मुनासिब निर्खों पर चीनी फराहम करना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत करने वालों के लिए अच्छी खबर। जनूबी वजीरिस्तान में 1.5 साल से बंद पाक अफगान बॉर्डर खोल दिया गया। अंगूर अड्डा बॉर्डर की बंदी से दोनों मुल्कों के ताजिर परेशान थे। अरबों का नुकसान हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक मुकदमात के लिए नया बेंच तश्कील। आईनी बेंच कमेटी ने जस्टिस आमिर फारूक की जगह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को बेंच में शामिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नए बेंच की कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस सुन चुके। 5 रुकनी आईनी बेंच आज सुपर टैक्स से मुतालिक मुकदमात की समाअत करेगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मरकजी मुलजिम अरमगान की तफ्तीशी रिपोर्ट एक न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलजिम अरमगान खयाबान मोमिन में बंगले में कॉल सेंटर चलाता है। 30 से 40 लड़के और लड़कियां काम करते हैं। बंगले में शेर के 3 बच्चे भी गैर कानूनी तौर पर रखे थे। 30 से 35 सिक्योरिटी गार्ड्स थे। बैरून मुल्क से मुनशियात स्मगलिंग पर 2019 में अरमगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। थाना गिजरी, क्लिफ्टन, दरख्शां, बोर्ड बेसन में भी मुकदमा दर्ज हुए। मुलजिम अरमगान की माहाना आमदन करोड़ों रुपए। मुनशियात का इस्तेमाल खुद भी करता है। इस्लामाबाद में खातून पर तशद्दुद का केस फरीकैन में तस्फिया हो गया। पुलिस के मुताबिक खातून ने कार्रवाई की दरख्वास्त वापस ले ली। तस्फिया अदालत में जमा करा दिया गया। मुलजिम को अदालत से रिहाई मिल गई। सड़क पर खातून पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर मुलजिम जमाल को गिरफ्तार किया गया था। कौमी टीम का दौरा न्यूजीलैंड के लिए लाहौर में तरबियती कैंप। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली कहते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए अच्छी तैयारी की है। न्यूजीलैंड अपनी कंडीशन में बहुत मुश्किल हरीफ है। उनकी कंडीशंस के लिए भी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। जो किरदार दिया जाएगा उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। डोमेस्टिक में मुख्तलिफ पिचेस पर खेलते आ रहे हैं। PSL और BPL में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की टीम का ऐलान कर दिया गया। 12 रुकनी टीम में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। टीम में भारत के 6, न्यूजीलैंड के 4, अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ी शामिल। रचिन रविंद्रा, इब्राहिम जदरान, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, ग्लेन फिलिप्स टीम का हिस्सा। अजमतुल्लाह उमरजई, कप्तान मिचेल सेंटनर, मोहम्मद शमी, मैट हेनरी, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल शामिल।